वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते क्यों हैं, कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं और उनमें से आज एक पर्टिकुलर टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करना भी हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म के वर्ड मीनिंग की बात करें तो इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है। इनडिटर्मिनेट हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है अनिश्चित, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं अनडिसिसिव या अनडिसाइडेड। मतलब एक ऐसा इनडिटर्मिनेट का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करते हो तो उसका मतलब होता है अनिश्चित, अनडिसिसिव या अनडिसाइडेड। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब हुआ ऐसी फॉर्म्स या फिर ऐसा कुछ भी सॉल्व करते समय कुछ ऐसा यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म आ जाए, पर्टिकुलर कंडीशन आ जाए जिसमें जो उसकी वैल्यू है वो अनिश्चित है, आपको नहीं पता क्या बनेगी। और दूसरी फॉर्म में आप कह सकते हैं अनडिसिसिव है, अनडिसाइडेबल वैल्यू है उसकी। ठीक है, आप एग्जैक्टली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या वैल्यू होनी चाहिए उसकी, तो हम उसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है, जैसे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। पहले अगर हम सबसे पहले फॉर्म देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पहली होती है 0/0, नेक्स्ट होती है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, नेक्स्ट होता है 0 इंटू इन्फिनिटी, नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0। अब देखिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे हैं या आप इनको कैसे ध्यान में रख सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो देखिए जनरली हम क्या बोलते हैं, 0/0 में अगर देखें तो जब भी आपको कहा जाता है x अपॉन में y, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है। मान लीजिए इसकी वैल्यू m के इक्वल आ रही है, तो आप इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू m इंटू वाई, ये कहा जाता है। मतलब आप इसमें y की टेबल पढ़ना शुरू करते हैं और जब उसमें m से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि जैसे y इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, वाई इंटू 2 इज इक्वल टू समथिंग, वाई इंटू 3 इज इक्वल टू समथिंग, तो जिस आंसर में आपका इज इक्वल टू x आता है, यानी कि y इंटू m करने पर जब आपको x मिलता है तो x अपॉन वाई का आंसर क्या हो जाता है, m। यानी कि y की mth टेबल में mth टाइम यानी कि m से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर कितना मिला होगा, x मिला होगा। ठीक है, ये डिवीज़न का जो होता है एक देखने का तरीका होता है कि डिवीज़न का मतलब ये होता है। अब देखिए इसमें 0/0 की बात करें, आपको पता है जब हम किसी नंबर में किसी सेम ही नंबर से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आंसर कितना आता है, 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 इंटू कोई भी और नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 नहीं मिलेगा। नंबर इंटीजर की बात की जा रही है, ठीक है, किसी को भी मिलाने पर आप यहाँ पे 6 नहीं ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे 0/0 के केस में क्या होता है, आपको 0 से 0 में ही डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा। अब आपको पता है 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आता है, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आता है, 0 इंटू 2 करेंगे तो भी 0 आता है, 0 इंटू 3 करेंगे तो भी 0 आता है। तो आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे, अभी तक देख रहे थे ना 6 इंटू 1 करने पे 6 आता था, तो 6/6 इज इक्वल टू 1 हो गया। 6 इंटू 1 के अलावा किसी भी इंटीजर के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 इंटू समथिंग इक्वल टू 6 आए, लेकिन 0 के लिए तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप 0 को उसके साथ मल्टीप्लाई करके अगेन आपको 0 मिल सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 0/0 की जो वैल्यू है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, अनडिसिसिव वैल्यू है, तो इस वजह से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, आप कहते हो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में इन्फिनिटी इंटू 1 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये भी इसमें भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से टाइम वाला कौन सी वैल्यू से इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी आया है, ये वाली जो वैल्यू है ये अनडिसिसिव वैल्यू हुई। ठीक है, तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से 0 इंटू इन्फिनिटी की बात करिए तो देखिए नॉर्मली आप क्या कहते हैं, 0 इंटू 5 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि इन्फिनिटी को किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आता है।
लेकिन जब आप ज़ीरो और इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या डिसाइड करेंगे, ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी सॉल्व करके ज़ीरो बनेगा, यानी कि ज़ीरो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, या इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, तो आपका इसमें भी ये चीज़ भी एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, एक ये अनडिसिसिव वैल्यू है। ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई कि नॉर्मली आप कहते हो 6 माइनस 6 ज़ीरो होगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये तो हो गई 4 टाइप्स की। ठीक है, ये 4 टाइप की कुछ अलग इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। 3 होती हैं जो एक जैसी दिखाई देती हैं, जो पावर वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि 0 रेज टू दी पावर 0 कह दिया, तो जनरली आप क्या करते हैं कि जब भी आप किसी की पावर करते हैं, मान लीजिए 2 रेज टू दी पावर 0 है, तो आंसर कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। बट 0 की पावर 0 करने पर क्या मिलेगा, 0 की पावर 0 करने पर क्या 1 मिलेगा, क्योंकि ज़ीरो को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा ज़ीरो ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे 0 की पावर 0 भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। सिमिलरली 1 रेज टू दी पावर इन्फिनिटी, 1 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है, लेकिन 1 को क्या इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आएगा, ये एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इसी तरीके से इन्फिनिटी रेज टू दी पावर 0, सेम वही चीज़ कि आपको पता है कि 10 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। ओके, तो 0 की पावर 0 भी कंफर्म नहीं है क्या बनेगा, और इन्फिनिटी की पावर 0 भी कंफर्म नहीं है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हो गई। आई होप आपको ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है ये हमने क्लियर कर दिया है कि आपको नहीं पता इनके आंसर्स क्या बनेंगे, क्योंकि आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें जो 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, ये एक तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। 0 इंटू इन्फिनिटी अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। और ये तीनों जो हैं, क्योंकि ये पावर वाली फॉर्म है, इन तीनों को एक तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म में हम टोटल 1 2 3 4 वीडियोज़ देखने वाले हैं। ठीक है, पहली वीडियो में जो आज की वीडियो होगी उसमें हम 0 बाई 0 को सॉल्व करना सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को, देन नेक्स्ट में इसको, फिर नेक्स्ट में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को, सबसे लास्ट वीडियो में हम ये वाला फॉर्म सॉल्व करना सीखेंगे। तो टोटल 5 वीडियोज़ होने वाली हैं। ठीक है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 0 बाई 0 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इंडिटर्मिनेट फॉर्म में कई बार 0 बाई 0 के लिए तो कुछ स्पेशल फार्मूला होता है सॉल्व करने का, लेकिन कई बार फार्मूला की जगह कुछ सीरीज़ के जो फार्मूले होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इवन वो सीरीज़ वाले फार्मूले आपको इन सारी फॉर्म्स के लिए ही हेल्पफुल होंगे। तो पहले वो सीरीज़ वाले फार्मूले देख लेते हैं क्या क्या फार्मूले हैं, उसके बाद हम 0 बाई 0 के फॉर्म पे आते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फार्मूले हैं, ये आपने बहुत जगह पढ़े भी होंगे, तो आप इनका नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे e की पावर x की सीरीज़ ये होती है, e की पावर माइनस x की सीरीज़ ये होती है, a रेज टू दी पावर x की सीरीज़ ये होगी, log 1 प्लस x की सीरीज़ ये होगी, sin x की सीरीज़ ये, cos x की ये होती है, tan x की ये होती है, sin इनवर्स x की ये होती है, tan इनवर्स x की ये होती है। और ये तो सिंपल आपका बाइनोमियल फार्मूला है, 1 प्लस एक्स की होल रेज टू दी पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू सो ऑन करके। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है। तो जनरली इन्हीं 10 फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा कोई बहुत ज़्यादा और अदर फॉर्म नहीं देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए आते हैं मेन चीज़ आपके क्वेश्चंस में। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये फार्मूला भी यूज़ हो रहा हो, और जो हम दूसरी चीज़ पढ़ने वाले हैं 0 बाई 0 में, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हाउ टू सॉल्व 0 बाई 0 फॉर्म। 0 बाई 0 को सॉल्व करने के लिए आपके पास कैसा फंक्शन होगा, मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसमें ऊपर है आपके पास 5x, नीचे है आपका sin x, और आपने सॉल्व करनी शुरू कर दी लिमिट आपने लगाई x टेंड्स टू a। ठीक है, इस लिमिट में जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, x को a से रिप्लेस करते हैं, यानी कि ऊपर क्या बनेगा 5a बनेगा और नीचे बनेगा आपके पास sin a। बाई चांस sin a की वैल्यू भी 0 आ गई, और नीचे जो 5a है उसकी वैल्यू भी 0 है, और sin a है इसकी भी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 हो गई। तो ये कैसी फॉर्म बन जाएगी आपकी 0 बाई 0। तो जैसे ही आपकी ये 0 बाई 0 फॉर्म बने तो आप इसमें आप लगाते हैं LDEL
HOSPITAL रूल। ओके, तो इसको प्रोनाउंशिएट करने के दो तरीके हैं। आप चाहें तो इसे एल हॉस्पिटल रूल भी कह सकते हैं, या फिर इसे एल डे लॉपिटल रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल कहिए चाहे, वैसे एस साइलेंट होता है तो आप लॉपिटल रूल भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग इस टाइप की फॉर्म अगर बन रही है तो कैसे सॉल्व करनी होती है। लिमिट x टेंड्स टू a, आपको क्या करना होगा, फाई जो कि आपका न्यूमरेटर है इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जिस वेरिएबल की लिमिट यूज़ कर रहे हैं वही आपके लिए वेरिएबल है। x है तो x वेरिएबल होगा, तो ऊपर को यानी कि न्यूमरेटर को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास 5-x, और जो न्यूमरेटर है उसको भी x के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिए, साई-x। आपको क्वेश्चन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगाना है कि साई-x का होल स्क्वायर और यहाँ पे साई-x इंटू 5-x, इस टाइप वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है वो भी बता दिया है। जिस भी वेरिएबल की लिमिट आप यूज़ कर रहे हो वही आपका वेरिएबल होगी। x की लिमिट है तो x वेरिएबल है। कई जगह किसी क्वेश्चन में हो सकता है n की लिमिट हो तो n वेरिएबल है। जो आपके लिमिट के लिए वेरिएबल यूज़ हुआ है वही आपका वेरिएबल है। तो बस आपको ये यूज़ करना है। अगर फिर से 0/0 फॉर्म बनती है तो आप फिर से यही रूल यूज़ करिए। जब तक आपकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू ना आ जाए आप तब तक इस रूल को अप्लाई करते रहेंगे, और फाइनली आपका फाइनल आंसर जो भी आएगा एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। 0/0 यानी कि ये जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है इनमें से कोई फॉर्म नहीं बननी चाहिए, फिर जो भी आंसर आए वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आए होगा। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो फाइनाइट आंसर होगा, इनफाइनाइट आएगी तो इनफाइनाइट होगा, 0 आएगी तो 0 आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लॉपिटल रूल है वो क्या कहता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले 0 लगाएंगे तो आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और अपॉन में 0 है तो 0/0 फॉर्म बनी। अब लॉपिटल रूल लगा लीजिए। लॉपिटल रूल लगाएंगे तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 करना होता है। न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करिए। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है। x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है। x टेंड्स टू 0 अब फिर से अप्लाई करिए तो x टेंड्स टू 0 कॉस 0 बनेगा। कॉस 0 1 होता है, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। तो 1/1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 हो गई। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म जो 0/0 थी वो किस पे आई, इसकी फिक्स वैल्यू 1 आई। अब इसको सीरीज़ से कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज़ से भी इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x की वैल्यू लगा लीजिए, सीरीज़ वाला फॉर्मूला जो होता है। तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 प्लस का सो ऑन, ये वैल्यू होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 प्लस का डॉट 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 डिवाइडेड बाई x। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो कितना बनेगा, 1 माइनस, और जितने भी टर्म्स हैं सब में x की जगह 0 लगाना है तो 0 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो पहले तरीके से भी 1 आ रहा है और दूसरे तरीके से भी 1 आ रहा है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे अगर हम ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x साइन क्यूब x। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं 0 लगाने पे ऊपर लगाएंगे 0 प्लस, देखिए 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो प्लस का 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। तो आप ये लिख सकते हैं ये जो फॉर्म बन रही है वो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं और आप इसको सीरीज़ के फॉर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। मान लीजिए आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2x प्लस का
यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉस का होता है साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की वैल्यू तो 0 हो जाती, मतलब एक्स टेंस टू 0 कर रहे हैं तो ये -2 हो जाएगा। नीचे लगाएंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन किया है आपने लॉस, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 2 का तो 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट का तो 1 हो जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स बनेगा आपका। फिर दूसरा करेंगे तो x और साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का हो जाता है आपका कॉस एक्स, ठीक है, चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब फिर आप 0 लगा के देखिए तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0/0 फॉर्म ही बनेगी, ठीक है। फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ऊपर बनेगा 2, नीचे बनेगा यहाँ पे 2 कॉस एक्स बन जाएगा। इसको फिर से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा। इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन आप लगा लेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस अंदर करेंगे इसका अगर डिफ्रेंशिएशन तो x आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा आपके पास माइनस का साइन एक्स। लेंदी जाएगा लेकिन रूल आपका वही रहेगा। अब 0 लगाएंगे तो देखिए फिर से 2 - 2 0 बनेगा, 0/0 ही बन रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 बनेगा, ये बनेगा आपके पास 2 cos x डिवाइडेड बाई, नीचे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करके बनेगा आपके पास 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद बनेगा आपका 6x साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3x साइन क्यूब एक्स, ये चीज़ बन जाएगी। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करें, x टेंस टू 0 लगाएंगे तो 2 - 2 0, 0/0 फिर बनेगा, 0/0 बनेगा तो आपको फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर एक बार और फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाना है आपको, माइनस का 6 साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स हो जाएगा क्योंकि कॉस का भी साइन हो गया। फिर इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा के करेंगे 6 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x का तो 1 कर लिया आपने, फिर इसमें इन दोनों में फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा 6x, साइन का कॉस होता है तो कॉस क्यूब x हो जाएगा। फिर आगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बनेगा आपके पास प्लस का 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, x साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का कर रहे हैं तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का आपको पता है कितना होता है साइन एक्स, तो ये साइन का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, 3 साइन क्यूब एक्स जाएगा। इसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको क्योंकि फिर 0/0 बनेगा, इस बार में आंसर आ जाएगा आपका क्योंकि 2 इंटू यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2/समथिंग बनेगा। इसको सॉल्व करके जो टर्म 0 हो रहा है वो 0 कर दीजिए, जो बाकी टर्म बच रहे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका 1/12 आएगा, ठीक है। एक स्टेप और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपने आंसर आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ स्टेप्स आपको एक सेफ तरीका हो गया कि आप सॉल्व करते जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, कभी ना कभी आंसर आपका बनेगा ही। लेकिन अगर आप इसी में सीरीज़ में यूज़ कर लेते तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाता। वो इस वजह से ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, आप चेन रूल यूज़ करते हो अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो। इसमें देखिए साइन फंक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होता, डिफ्रेंशिएशन से साइन करोगे कॉस आएगा, कॉस करोगे साइन आएगा, साइन कॉस चलता रहेगा, ठीक है, आपका कभी फिनिश ही नहीं होने वाला। और इस वजह से ये जो स्टेप्स हैं वो बहुत आगे तक जा रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आप देखिए सीरीज़ फार्मूला यूज़ कर लेते हैं तो बहुत आसानी से कैसे हो जाता। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमने लिखा x स्क्वायर प्लस का 2 cos x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x साइन क्यूब x हो गया। अब इसमें फार्मूला लगा लीजिए आपका सिंपल सीरीज़ वाला, 2 cos x की जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा। यहाँ पे x साइन x का फार्मूला लगाइए, 1 से नहीं स्टार्ट होती, साइन की सीरीज़ जो होती है वो x से स्टार्ट होती है।
फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो ऑन, और इसकी पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये बनेगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डॉट 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 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x क्यूब बाहर आएगा, क्यूब आएगा तो यहाँ पे एक और x है, तो टोटल x की पावर 4 बचेगा आपका बाहर। x की पावर 4 बनेगा 1 माइनस x बाहर आप ले चुके हैं इसका, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इसकी पावर में क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो आगे के टर्म्स आएंगे उसमें x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, यानी कि इसमें x की पावर तो रहेगी। ठीक है, x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 2, इसमें भी x की पावर्स आएंगी। अब लगाइए x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो देखिए ऊपर क्या बन रहा है, ये x की पावर 4 इससे पूरा कैंसिल हो गया, बाकी सब 0 आ जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन में फैक्टोरियल 4, और नीचे ये सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, बस ये 1 बचेगा, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो सिंपल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 है आंसर। 2 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने इसमें देखा कितने सारे स्टेप करने पड़े, बस हाँ ये चीज़ है कि ये आपका एकदम फिक्स और आपका बहुत सेफ तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सीरीज़ से अगर आप करते हैं, आपको याद है सीरीज़ कैलकुलेशन आप ठीक कर रहे हैं, तो इसका आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आया है। x cos x माइनस का log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सीरीज से कर रहे हैं या आपने इसको 0/0 में जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगता है उससे किया है। ठीक है, दोनों से ट्राई करके देखिएगा और मुझे फाइनल आंसर बताइएगा कि इसका कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।